आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्री। ट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ऑब्वियसली तुम लोग को सबको पता है ट्री कैसे दिखता है। ट्री मीन्स एक पॉइंट रहेगा, उसके बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे। इन अ सिमिलर वे हियर वी आर सेइंग दैट दिस नोड, इनिशियल नोड, विल बी कॉल्ड एज रूट। रूट ऊपर है। हम लोग जो जेनरिक ट्री देखते हैं, इन दैट जेनरिक ट्री रूट इज डाउनवर्ड्स, but in computer science data structure concept, tree is upward, and on the contrary from this root there are two branches, or it can be more. Suppose I am taking 3 branches. In a similar way it will proceed down 2 more branches. ये होता है basically tree structure. Now can anyone tell me this is linear or non-linear? Non-linear. Is this linear or non-linear? Non-linear. Why? Non-linear. Why it's non-linear? Why it's non-linear? कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है लीनियर। Is there any numbering here? कोई नंबर है क्या यहाँ पे? नंबर नहीं है। सीक्वेंस में नहीं जा रहा। अगर मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है और सेकंड एलिमेंट यहाँ है, तो ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड आ रहा है। बट इफ सपोज थर्ड एलिमेंट इज हियर, then what's the connection between 2 and 3? There's no connection between this 2 and 3. That means if it's 1 2 3, इस sequence में होता कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 and so on, then that will be called as linear or sequential. On the contrary, if I am saying that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, then this will be called as non-sequential or non-linear. So this is the first data structure which is non-linear. याद रखना, first data structure which we have discussed is non-linear. Before that, prior to that, array, stack, queue, everything was linear. But here from this onwards, this is a non-linear data structure. And most importantly, every tree has certain property. Like if suppose यहाँ पे इस tree के कितने child है, इसको root बोला जाता है, इसको child बोला जाता है या branches बोला जाएगा। इस रूट के कितने चाइल्ड हैं? 3। ठीक है। अगर इसके 3 चाइल्ड हैं, दैट मीन्स दिस विल बी कॉल्ड एज ट्री टर्नरी रूट, टर्नरी ट्री। टर्नरी का मतलब क्या हुआ? टर्नरी का मतलब इसके 3 चाइल्ड हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं ऑन द कॉन्ट्री, इफ सपोज मैंने इस ट्री को चेंज किया, जिस ट्री के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, there are numerous kinds of trees, but the most important tree which is always read and processed is called as binary tree. What does it mean? What's the meaning of binary tree? 2 child, 2 child होंगे। 2 child होंगे। Only maximum 2 child. Basically ये बोलो कि maximum 2 child. What does it mean maximum 2 child? यहाँ पे इसका सिर्फ एक child है। अगर इसका सिर्फ एक child है, that means क्या हुआ ये? क्या ये बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को वो कर रहा है? यस नो मैच कर रहा है क्या? यस मैम कर रहा है। नहीं, अभी तक नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइनरी ट्री का मतलब ये अब बाइनरी ट्री नहीं है। अब ये बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 चाइल्ड हो गए। ऑन द कॉन्ट्री 1 इज एक्सेप्टेबल। याद रखना, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन लिख लो। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री, अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री हैविंग मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स, having maximum 2 child nodes. मैक्सिमम, मिनिमम का कोई कंडीशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूं, इज इट अ बाइनरी ट्री? यस यस मैम। यस, ऑब्वियसली इट्स अ बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, इसके मिनिमम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम पे रिस्ट्रिक्शन है। इज दिस अ बाइनरी ट्री? यस मैम। Yes ma'am. यस। इज दिस अ बाइनरी ट्री? ऑब्वियसली। यस इसके लिए तो कोई डाउट है ही Yes नहीं। ma'am. बट एज सून एज आई एम पुटिंग अनदर चाइल्ड, इज दिस अ नाउ इज दिस अ बाइनरी ट्री? नो मैम। No ma'am. नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड चाइल्ड आ गया। ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बाइनरी ट्री, फिर से डेफिनेशन रिवाइज कर रही हूँ। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री which can have maximum 2 child nodes, not more than that. Maximum 2 child nodes, right?
अब हम लोग जाते हैं बाइनरी ट्री का जो बेसिक प्रॉपर्टी है। इसका स्टोरेज वगैरह मैं बाद में डिस्कस करूंगी, हाउ इट शुड बी स्टोर्ड एंड एवरीथिंग, बट याद रखना दिस इज पेरेंट एंड दीज आर चाइल्ड नोड्स, ये होते हैं इसके चाइल्ड नोड्स। अब हेडिंग लिखो ट्री ट्रैवर्सल, नेक्स्ट हेडिंग इज ट्री ट्रैवर्सल। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्री ट्रैवर्सल। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सल? एनीवन? सर्चिंग? नहीं, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल इज डिफरेंट। ट्रैकिंग, ट्रैवल, ठीक है, पार्शियली करेक्ट। मैम एक लोकेशन से दूसरे उसके लोकेशन थ्रू जाना। पास आउट होना, मैम उसके थ्रू पास आउट होना किसी चीज से, उसके सारे नोट्स को प्रोसेस करना। इन मतलब लाइक अगर मैं ये बोलूँ एक ट्री के सारे एलिमेंट्स को मैं प्रिंट कर रही हूँ, दैट इज ट्रैवर्सल। मैंने क्या किया यहाँ पे? प्रिंट कर रही हूँ, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रही हूँ। प्रोसेसिंग कैन बी इन वन वे और द अनदर। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर मैं बोल रही हूँ कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पे दुर्ग के आसपास 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके थ्रू आपको ट्रैवर्स करना है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है। अब आप जाके बिना कुछ काम किए वापस आ जाओ, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बट द पॉइंट इज यू आर सपोज टू गो टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड कम बैक। ठीक है, अगर आप वापस आ रहे हो तो वो बन जाएगा साइकिल, जो कि हमें नहीं, उसके लिए हम प्रोसेस नहीं है। बट ट्रैवर्सल याद रखना, यू आर सपोज टू ट्रैवल, ट्रैवल वाज पार्शियली करेक्ट वर्ड, सपोज टू ट्रैवल ईच एंड एवरी नोड। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे सपोज मेरे पास है ए, बी एंड सी, इसमें रूट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है? पेरेंट कौन से और चाइल्ड कौन से? रूट ए और ए चाइल्ड रूट है, चाइल्ड A is the root and B and C is the child. Now, अगर मैं ट्री ट्रैवर्सल की बात कर रही हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? In how many ways I can print A, B, C? Point note करो, in tree traversal, left node should be always processed before the right node. In tree traversal, left node should be always processed before the right node. और इसलिए अब मैं इसको इन तीनों का एक सिंपल रूल बता रही हूँ, नोट कर लिया इतना। इन ट्री ट्रैवर्सल लेफ्ट नोड शुड बी ऑलवेज प्रोसेस्ड बिफोर द राइट नोड, राइट नोड कभी भी लेफ्ट के पहले नहीं आ सकता। अब ध्यान दो इन तीनों को याद करने का तरीका। मैंने ये बोल दिया लेफ्ट राइट का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। अब मैं बोल रही हूँ, अब यहाँ पे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं ये बोल रही हूँ लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? Now how many options you have? क्या ऐसा मैसेज पर मैम और दो ही बचे हैं। मेरे पास लेफ्ट और रूट, लेफ्ट और राइट मैं इसी सीक्वेंस में लिख सकती हूँ। अब मुझे इंसर्ट क्या करना है? नाउ आई एम सपोज टू इंसर्ट ओनली रूट। रूट इंसर्ट करने के इसमें कितने जगह है, कितने प्लेसेस हैं? दो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आया 3 ऑप्शंस कैसे हुए? लेफ्ट और राइट फिक्स है। नाउ आई हैव दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। अगर मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स इफ आई एम प्लेसिंग रूट हियर, तो क्या हुआ? किसके पहले आ रहा है? पहले आ रहा है ना, तो पहले वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? प्री ऑर्डर। ऑर्डर में रूट पहले आ गया। ऑन द कॉन्ट्री, if I am putting root here, then that will be called as in order. And if I am placing root at the last, तो इसका नाम अब तुम लोग बताओ मुझे। पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर कैसे? क्योंकि प्री है तो ऑब्वियसली जब बाद में लिख रहे हैं तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे? पोस्ट ऑर्डर। तो थर्ड ऑप्शन इज बेसिकली पोस्ट ऑर्डर। कैसे पता चल रहा है? रूट अगर पहले है तो प्री, रूट अगर इन बिटवीन है तो इन ऑर्डर,
रूट अगर बाद में है तो उसका नाम क्या आ गया? पोस्ट ऑर्डर। ये याद रखना, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। चेंज सिर्फ होती है रूट की वैल्यू, चेंज सिर्फ होगा रूट का पोजीशन, बाकी अदर देन दैट नथिंग इज गोना चेंज। सिंपल। अब मुझे इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बता सकते हो? सी, ठीक है। इन ऑर्डर क्या आया? बी ए सी, सी और पोस्ट ऑर्डर क्या आया? बी बी सी ए सी ए। BCA। क्लियर? यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? नो मैम। बाकी लोग? ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस में मैं एक और ट्री का, अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड ट्री बना रही हूँ। ये नोट कर लियो ना, क्योंकि आई एम गोइंग रब दिस। सब लोग नोट कर लिए? मिटा रही हूँ मैं इसको। इसका बताओ, सिर्फ प्री ऑर्डर। मैम BDEAC। प्री ऑर्डर है ना? ABDEC। ABCDE। मैम ABDEC। ABD EC मैम मगर कौन से रूट का निकालना है? मैम ABDEC। ABDEC आएगा। ABDEC। करेक्ट आंसर इज ए बी डी ई सी। कोई सी रूट का नहीं निकालना है, मुझे पूरे ट्री का निकालना है। अब ध्यान से समझो ये कैसे हो रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि मुझे सबसे पहले रूट को प्रोसेस करना है। तो मुझे जितने रूट मिलते जाएंगे ना, वो सारे रूट को मैं लिखती जाऊंगी। लाइक इज ए अ रूट? ऑब्वियसली ए रूट है। Yes, तो ma'am. पहले मैंने ए लिख दिया, उसके बाद गई मैं बी में। बी रूट है या लीफ नोड है? चाइल्ड है। चाइल्ड। दोनों है मैम। चाइल्ड है, लेकिन और वो वो भी रूट पेरेंट है। भी है। हाँ रूट भी parent। है। यस मैम। ठीक है, मतलब भाई अगर तुम किसी के बेटे हो तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड देन चाइल्ड। समझ में आ रहा है कैसा कॉन्सेप्ट है? तो बी इज चाइल्ड ऑफ ए बट पेरेंट ऑफ डी एंड ई। तो अगेन बी इज ऑल्सो रूट। अगर ये रूट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ। अब सिर्फ इतने पोर्शन का बताओ, बी डी ई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बी के बाद डी रूट नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट चाइल्ड है। तो बी के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डी। डी के बाद प्रोसेस हो गया, मतलब लेफ्ट साइड अब इसका खत्म हो गया। देखो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हमेशा पहले पूरे लेफ्ट अलाइंड, जिसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू, मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग पूरा पूरा बढ़ते जाएंगे जब तक लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होता। अब जैसे ही पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, देन ओनली वी कैन मूव टू राइट साइड। बिफोर दैट वी कांट मूव टू राइट साइड। अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, देन ओनली ई कैन प्रोसेस। तो ए बी डी कंप्लीट होने के बाद देन वी आर शिफ्टिंग टू ई। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर ई। अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके जितने भी लेफ्ट चाइल्ड थे, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे दादाजी, मतलब अगर डी है, ये बोल रहा है मेरे दादाजी से लेके बड़े भाई की तरफ जितने भी लोग हैं उनको सबको कंप्लीट करो। तुम अगर अपनी फैमिली हिस्ट्री बताओगे तो किस सीक्वेंस में बताओगे? इफ सपोज यू आर टेलिंग योर फैमिली हिस्ट्री, सबसे पहले अपने बड़े पापा के बारे में, फिर उनसे छोटे वाले, फिर उनसे छोटे वाले, फिर उसी सीक्वेंस में बताओगे। अब अगर मान लो, इमेजिन करो ये तुम हो, इफ सपोज दिस इज अ पर्सन, ये बोल रहा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं ए, उनके दो भाई हैं जिसमें से एक मेरे पापा हैं, दूसरे मेरे चाचा हैं, मेरे पापा के दो बच्चे, मैं और मेरा भाई। उसके बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं तो मेरे चाचा के कोई बच्चे नहीं है अभी तक। तो ये इस सीक्वेंस में कंप्लीट होता है। जस्ट इमेजिन इट एज अ फैमिली ट्री, जिस फैमिली ट्री में तुम हायरार्की वाइज ही बता रहे हो। जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसके बारे में, उनके पूरे बच्चों के बारे में, फिर उनके बच्चों के बारे में, फिर उनके बच्चों के बारे में। तो whenever you are teaching in this whenever you are telling anyone in this pattern, that is called as basically pre-order। ठीक है, याद रखना।
तो ए बी डी ई, लास्ट क्या आएगा? इसके बाद लास्ट क्या आ रहा है? सी। अब इमेजिन करो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ इसका सीक्वेंस। A B E A B E C F G. A B E C F G. ए बी ई सी C F G. C F G. ए बी ई सी एफ जी। मैम ABEFCG। ए बी ई सी एफ जी होगा ये ए बी ई सी एफ जी। ई पहले आएगा, सॉरी हाँ, एफ पहले आएगा कि सी पहले आएगा? मैम C पहले आएगा ना? सी पहले आएगा। अरे प्रीतम, ये तो तुम नया ही बता रहे हो, ए बी सी ई थोड़ी आ जाएगा। अब इसको इसी सीक्वेंस में इमेजिन करो। यहाँ पे तुम नहीं हो, ठीक है, ये पर्सन बता रहे अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये बताओ। अब इसको हम वाइस वर्सा इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, बच्चा अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर दादाजी अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं तो दादाजी क्या बोलेंगे? मेरे 2 बच्चे हैं, पहला बी, बड़ा बेटा, ऐसे याद रखो, बड़ा बेटा इधर आया, छोटा बेटा इधर आया। बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का एक बेटा है ई, तो ये क्या बोल रहे हैं, मेरा एक बड़ा बेटा है, उसका एक बेटा है जिसका नाम है ई। ऑन द कॉन्ट्री, छोटे बेटा है सी, जिसके बारे में जिसके 2 बच्चे हैं एफ और जी। तो ये क्या बोलेंगे, ये पहले इसके बारे में बताएंगे कि पहले इसके बारे में बताएंगे? मैम पहले C के बारे में। पहले सी के बारे में बताएंगे ना। और सी के बाद इन दोनों का सीक्वेंस तो तुमको पता है, इन दोनों के सीक्वेंस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर बनेगा ए बी सी, सॉरी ए बी ई सी एफ एंड देन जी। इज इट क्लियर? कैसे इसका सीक्वेंस आ रहा है? ए बी सी, सॉरी ए बी ई, देन सी, देन एफ एंड देन जी। इज इट क्लियर कैसे आया? यस मैम। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन कभी होती है ना, तो इसको सिर्फ एक सिंगल स्मॉल ट्री की तरह कंसिडर कर लिया करो। मुझे इसका सीक्वेंस बताओ, सिर्फ ये छोटे वाले ट्री का, इस छोटे वाले ट्री का C F G. सी एफ जी। जब इसका सीक्वेंस पता है तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताओ। टेल मी इट्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैम B C D A Ma'am, B C D A B C D A F. बी सी डी ए एफ। कैसे? पहले तो नोट कर लो। सी बी डी ए एफ। सी बी डी ए एफ, गुड, वेरी गुड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इन ऑर्डर की। तो इन ऑर्डर का लॉजिक क्या बोलता है? इन ऑर्डर का लॉजिक ये बोलता है कि लेफ्ट रूट राइट। कभी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी सबसे पहले ये लाइन लिखा करो, फर्स्टली, सबसे पहले, ठीक है। अब ये बोल रहा है लेफ्ट, मतलब जब तक मुझे सबसे लेफ्ट मोस्ट ना मिल जाए तब तक नीचे जाते जाओ। ए लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है क्या? नहीं है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की बात हो रही है, नहीं। इसका लेफ्ट है तो आ गए हम यहाँ, इसका लेफ्ट है तो आ गए हम यहाँ। इसका कोई लेफ्ट है क्या? नहीं है। अगर इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो सबसे पहले प्रिंट होगा ये, और लेफ्ट के बाद उसका रूट। तो लेफ्ट के बाद इसका रूट कौन सा है? बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी। उसके बाद यहाँ पे क्या आया? उसका राइट, तो आ गया डी। अब ये ट्री खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन अगर खत्म हो गया तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ए अगर अपने लेफ्ट वाले सबके डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो ए वापस आ सकता है, और अगर इसके पूरे लेफ्ट साइड वाले खत्म हो गए हैं, इसने खुद को प्रोसेस कर लिया है, देन वो अपने आप को एफ को प्रिंट कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये आया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसी का पोस्ट ऑर्डर बता सकते हो? इसी छोटे ट्री में ही पहले पोस्ट ऑर्डर भी कर लेते हैं।
CDBFA। CDBFA। कैसे पता ये? मैम लेफ्ट पहले राइट रूट। लेफ्ट और राइट दोनों, उसके बाद आएगा रूट। तो पहले ए के लेफ्ट राइट दोनों हैं तो नहीं कर सकते, बी का लेफ्ट राइट दोनों हैं तो नहीं कर सकते, सी के नीचे कोई नहीं है तो पहले सी को लिख दिए, फिर सी अपने भाई के बारे में बता रहा है। इसके बाद ये कहाँ जाएंगे भाई, ये दोनों बेटे अपना काम कर लिए, ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अब अपने पेरेंट को हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ गया बी पे। बी ने क्या कहा, बी का कोई भाई है क्या? तुम अपने पेरेंट को तब तक अप्रोच नहीं कर सकते जब तक तुमने अपने भाई को प्रोसेस नहीं किया है। पहले अपने भाई से बात करो, फिर अपने पापा को पहुंचो। तो ये क्या बोल रहे हैं, बी के बाद क्या आ जाएगा एफ, एफ के बाद आएगा ए। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर इसका सीक्वेंस आएगा पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस विल बी C D B F A। Any doubt till this point? नो मैम। कब? क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने वाली हूँ। चलो बताओ, तीनों इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों बताना है ना इसका। आराम से टेक योर टाइम एंड मुझे बताओ इन ऑर्डर पे सब लोगों ने सबसे पहले प्री ऑर्डर ही क्यों बनाया? सबसे पहले हर कोई प्री ऑर्डर बनाया ना, ऐसा क्यों? सीक्वेंस मैम। प्री इन पोस्ट सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ, ऐसा? नहीं मैम, सीक्वेंस के हिसाब से प्री इन प्री पोस्ट बना। ओके चलो ठीक है, वैसे सबसे इजी प्री ऑर्डर ही पड़ता है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्री ऑर्डर। ठीक है, अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर अच्छा ही है ना, अच्छा है। पोस्ट ऑर्डर अनीशा ने लिखा, सबसे पहले किसने लिखा? कुशल। कुशल के तीनों ऑर्डर बन गए, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। कुशल इन ऑर्डर चेक करो। कुशल इन ऑर्डर चेक करो, आपका इन ऑर्डर गलत है। हर्षदेव इन ऑर्डर ये आएगा, एक बार चेक करके बताओ। इन ऑर्डर मैक्सिमम लोग गलत लिख रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर फिर भी काफी लोगों ने सही लिखा है। इन ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी तक मुझे कोई भी सही आंसर नहीं मिला है। नहीं सौम्या, आपका भी आंसर गलत है। नॉट इवन वन सिंगल करेक्ट इन ऑर्डर। हिमांशु गलत अभी भी, अर्श गलत। फिर से बोल रही हूँ, अभी तक जितने लोगों ने इन ऑर्डर लिखा सबने गलत लिखा है। अनिकेत यस, किसी एक ने तो सही लिखा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी किसने लिखा है, वरना बाकी लोग कॉपी करोगे उसको। अब काफी लोग सही लिख रहे हैं। कौन लिखा सही? वही तो नहीं बताऊंगी मैं। तुम्हारा आंसर क्या है समीर, बताओ। मैम लिखा तो था। बताओ, काफी ऊपर चला गया, बोल के बताओ क्या है तुम्हारा आंसर। मैम GCBAFDIEH। इन ऑर्डर बोल रहे हो? यस मैम। नहीं गलत है, चेक करो एक बार वापस।
मैं पहले पोस्ट ऑर्डर बता रही हूँ, मैसेज लिखना बंद करो, पहले चेक करो। देखो पहले मैं बता रही हूँ पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर तो मेरे ख्याल से काफी लोग बता दिए थे। पोस्ट ऑर्डर बता सकते हो? जिन लोगों ने नहीं किया पहले पोस्ट ऑर्डर करो, देन आई गो फॉर प्री इन ऑर्डर। नहीं, उसके बाद काफी लोग करेक्ट बताएं, उसके बाद 5-6 लोग करेक्ट बताएं। खत्म करिए। अच्छा है? बताओ पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर GCBIDHEFA, करेक्ट। पोस्ट ऑर्डर सबका सही आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का। पोस्ट ऑर्डर मैं लिख रही हूँ और इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछना। GCBIDHEFA। देखो इन दोनों केसेस में हमने किया क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं इन दिस केस पोस्ट ऑर्डर मतलब चाहे उसके कोई भी बच्चे हो, वो तब तक उस तक तुम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसके 2 चाइल्ड हैं, चाहे एक भी चाइल्ड हो। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ए, तो ए तो प्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, बी और एफ। बी का भी एक चाइल्ड है सी, ऑब्वियसली प्रिंट नहीं हो सकता। सी का भी एक चाइल्ड है जी। अब जी के कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? जी। उसके बाद जब सी पे जा रहे हैं तो सी प्रिंट हुआ, सी के बाद बी पे गए, बी प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें प्रिंट हुई। अब चूंकि मेरा लेफ्ट चाइल्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आई एम गोइंग टू राइट सब ट्री। अब अगर मैं इस राइट सब ट्री में आ रही हूँ तो ध्यान रखो इस राइट सब ट्री में मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट दोनों। यहां तक कोई टेंशन नहीं था क्योंकि लेफ्ट राइट का कोई टेंशन ही नहीं था क्योंकि एक ही बेटा है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके 2 चाइल्ड है डी और ई, तो दोनों में से पहले किसको प्रोसेस करेंगे? डी को। बट डी प्रिंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगेन इसका एक बेटा है। तो GCBA के बाद क्या आया? आई। आई के बाद क्या प्रिंट हुआ? डी। डी के बाद क्या प्रिंट हुआ? एफ प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसके और 2 बेटे हैं अभी। तो एफ के बाद कहाँ आ गया? एच में आ गया, फिर ई आया, फिर एफ आया। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग इन ऑर्डर की। इन ऑर्डर में चूंकि लोगों को कंफ्यूजन है, इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर ये बोलते हैं कि पहले मैं अपने बड़े बेटे को इंट्रोड्यूस करूंगा, देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड देन आई गो टू माई लिटिल किड। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सीक्वेंस है? पहले ये बोलेगा कि अगर मेरा कोई बड़ा बेटा है तो मैं उस तरफ जा रहा हूं, बट अगर कोई मेरा बड़ा बेटा नहीं है तो मैं राइट में नहीं जा सकता, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, ए प्रोसेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों प्रोसेस नहीं हो सकता? क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड है। बी प्रोसेस होगा या सी पहले प्रोसेस होगा? इन दोनों में से बताओ। बी पहले। बी पहले। बी पहले क्यों प्रोसेस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक इमेजिनरी चाइल्ड है जिसकी कोई नहीं है। अगर यहाँ पे नल है तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? नल सी सी। क्लियर? लेकिन सी को प्रोसेस करने के पहले फिर मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे कुछ है क्या? तो इमेजिन करो इट एज नल। कभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे नल बना के देख लेना। नल बनाने पे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमेशा इंटरव्यूज में, गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जो हाईली डिस्टॉर्टेड ट्री होंगे, हाईली डिस्टॉर्टेड। एंड व्हाई दिस इज डिस्टॉर्टेड? क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहा है वो पहले किसको प्रोसेस करना है। अब ध्यान से देखना, इन ऑर्डर के केस में ये प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास ये है। ये प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसका कोई बड़ा बेटा नहीं है, या ये समझ लो इसका एक बड़ा बेटा था जो कहीं चला गया, अब इसका बड़ा बेटा नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा फिर? सी पे। पहले खुद लिखेगा फिर सी पे जाएगा। अब सी के पास अगेन इट डजंट हैव अ एल्डर चाइल्ड, तो ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा, ये इसको प्रोसेस करेगा। सो सीक्वेंस क्या बना? बी सी जी। उसके बाद कहाँ गया? बी सी जी के बाद कहाँ गया?
इसका पूरा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, ए तो अब में मैं पे। इसको प्रोसेस कर सकती हूँ। A पे ए जाएगा। आया, ए के बाद एफ प्रोसेस नहीं हो सकता जब तक ये दोनों प्रोसेस नहीं हुए। तो ए के बाद ये कहाँ जाएगा, डी, लेकिन डी भी प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी चाइल्ड है आई। तो यहाँ के बाद ये गया डी पे, यहाँ के बाद ये गया आई पे। सबसे पहले प्रिंट होगा आई, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पे मुझे जाना ही है। सो आई प्रोसेस्ड थ्रू द, और आई प्रोसीडेड टू द लेफ्ट मोस्ट सब ट्री, आई डी, फिर क्या आएगा एफ, फिर आएगा ई, फिर आएगा एच। इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ध्यान देना कितने नल नोड्स हैं। इसको इस तरीके से लिखो, अब बताओ किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो जितने नल मैंने लिखे हुए हैं उसके साथ जब पढ़ते जाओगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे ये पूरे के पूरे नल है। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये वाले पार्ट में मैं कुछ नहीं कर सकती, सीधे मैं यहाँ आ रही हूँ। बी के बाद सी पे गए, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, सी नल जी में से क्या आ जाएगा, जी सी। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, ए पे। ए के बाद फिर इधर गए एफ डी आई नल, एफ आई डी नल बेसिकली, एफ के बाद आई डी नल, एंड ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे गए तो नल ई जी। ठीक है, इस ट्री को कंप्लीट करो एंड आई होप अब इन ऑर्डर में लिख देती हूँ। यहाँ पे इन ऑर्डर आ रहा है बी सी जी ए आई डी एफ ई और एच।